हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है HTML के अंदर, वो है हमारा टेबल। तो आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में विजिट किया होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें टेबल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो हमारी ये जो आने वाली सीरीज़ होगी, उसमें हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे वेब पेज के अंदर फॉर्म्स को ऐड कर सके और कैसे हमें हमारे वेब पेज के अंदर टेबल को ऐड करना है। हम एक टेबल को कैसे हम क्रिएट कर सके, उसके अंदर रो, कॉलम्स, उसके बाद उसका हेडिंग, ये सब चीज़ें हम कैसे ऐड कर सके हमारे वेब पेज के अंदर, कैसे शो कर सके, यूज़र को कैसे दिखाए, एक टेबल हमारे वेब पेज में कैसे ऐड करें, ये हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब भी हमारे वेब पेज के अंदर, हमारे HTML के अंदर टेबल क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा टेबल टैग। ये हमारा टेबल टैग यूज होता है। इसका एक ओपनिंग टैग होता है और इसका एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे हमारी बॉडी टैग होता है, तो बॉडी टैग के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन शो करते हैं जो हमें वेब पेज के अंदर दिखानी होती है। तो इसी तरह हमें हमारे टेबल को शो करना है हमारे वेब पेज के अंदर। तो आप सोचेंगे कि क्या हमें बॉडी टैग को नहीं यूज करना है? नहीं, हमें टेबल को हमारे वेब पेज के ऊपर शो करना है, इसीलिए हम बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करें तो भी चल सकता है। हमारे टेबल को बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले एक ओपनिंग टैग होगा, उसके बाद टेबल का क्लोजिंग टैग होगा। तो सिर्फ ये करने से हमारे वेब पेज के ऊपर जो टेबल है वो क्रिएट नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आगे हम प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं टेबल। सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं और डिटेल में समझते हैं कि टेबल हमारे HTML के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज ले लेंगे, तो हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले रो और कॉलम की बात करते हैं। तो हमारे टेबल के अंदर रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सी होती है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रो और कॉलम में। मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज हो जाता था रो और कॉलम में। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मीन्स के ऐसे, ये आड़ी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमारी रो होती है। ये रो 1 हो गई, उसके बाद ये रो 2 हो गई, इसके बाद ये हमारी रो 3 हो गई। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो वो होती है हमारी रो। जैसे हमने HR टैग पहले स्टडी किया था, HR टैग के बारे में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ऐड कर रहे हैं हम हमारे वेब पेज के अंदर। तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टली होती है वो हमारी रो होती है। उसके बाद कॉलम, तो ये जो सीधी लाइन होती है, ये हमारी कॉलम 1 हो गई, ये हमारी कॉलम 2 हो गई। तो इसे हम कॉलम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे से कि हमारी रो कौन सी है टेबल के अंदर और हमारी कॉलम कौन सी है। तो उसके बाद आ गया हमारा कैप्शन टैग। तो कैप्शन टैग क्या करता है, जब भी हम कोई इंस्टाग्राम या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि फोटो के नीचे सब लोग कैप्शन लिखते हैं। तो वो डिस्क्राइब करता है कि वीडियो में क्या चल रहा है या फिर कोई फोटो में क्या चल रहा है। उसके लिए हम एक कैप्शन डिफाइन करते हैं कि चलो हम ये सनसेट व्यू देखने गए, तो ये सनसेट व्यू का कैप्शन ऐड कर दिया कि फलाना जगह पे ऐसा। तो इस तरह से आप कैप्शन को ऐड करते हैं आपके सोशल मीडिया पर। तो उसी तरह से हम हमारे टेबल का एक कैप्शन दे सकते हैं कि चलो भाई कि ये हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है, ये स्टूडेंट के अटेंडेंस का टेबल है, स्टूडेंट के एडमिशन का टेबल है। तो आप इस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये टेबल किसके बारे में है। तो इसके लिए हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा TR टैग। तो TR टैग क्या होता है? TR यानी कि टेबल रो। ये सब भी HTML के अंदर व्हाट्सअप भाषा ज़्यादातर यूज़ होती है। अपना व्हाट्सअप भाषा आपको पता होगा कि GN मीन्स के गुड नाइट, ये सब व्हाट्सअप भाषा है। तो हमारा HTML भी व्हाट्सअप भाषा यूज़ करता है। TR यानी कि टेबल रो। तो ये वाली हो गई हमारी टेबल रो। तो टेबल रो, हम टेबल को टेबल रो की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पहली टेबल रो हो गई। उसके बाद ये हमें दूसरी रो बनानी है, तो दूसरा TR टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो TR एक ओपनिंग टैग होता है, उसके बाद एक क्लोजिंग टैग होता है। उसके अंदर आता है TH टैग। TH यानी टेबल हेडिंग। मैंने कहा था ना व्हाट्सएप भाषा। तो टेबल हेडिंग यानी क्या होता है, ये सबसे टॉप वाला पार्ट। जो ये हेडिंग है, रोल नंबर है, ये नेम हो गया,
तो हमने पहले भी हमारे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारी बार सुना होगा हेडर के बारे में। हेडर यानी कि सबसे मेन वाला पार्ट, सबसे टॉप वाला पार्ट। तो ये टेबल का हेडिंग होता है वो बोल्ड अक्षर में डिफाइन होता है, बोल्ड अक्षर में शो करता है हमारे टेबल के अंदर। तो वो हमारा टेबल का हेडिंग डिस्क्राइब करता है। ये TH2, ये हमने दूसरा TH बना दिया, हेडर 2। तो ये पहला रोल नंबर, उसके बाद ये हमारा नेम। ठीक है। उसके बाद हमें ये दूसरी रो को क्रिएट करना है। तो ये कैसे करें? तो दूसरी रो को क्रिएट करने के लिए हमें दूसरा टीआर टैग बनाना पड़ेगा। मीन्स के हमें एक टीआर टैग ओपनिंग और क्लोजिंग, दो टीआर टैग बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें टेबल का हेडिंग तो डिस्क्राइब हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसके अंदर डेटा को ऐड करना है। तो डेटा को ऐड करने के लिए कौन सा टैग होगा? यस, व्हाट्सअप भाषा, टीडी टैग। तो हम टीडी टैग को डिफाइन करेंगे, एक ओपनिंग टीडी और एक क्लोजिंग टीडी, और उसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा। मीन्स के हमारा डेटा 1, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद हमें दूसरा डेटा ऐड करना हो तो दूसरा टीडी टैग बनाएंगे, तो यहाँ ये ABC, ये डेटा आ गया। तो इस तरह से हम हमारा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और एक टेबल को क्रिएट करके देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो हम हमारी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो हमारे सामने है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। आपको नहीं पता कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है HTML के अंदर, तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के रखी है, आप हमारी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टेबल टैग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बन गए। उसके बाद हमें डिफाइन करनी है एक रो। तो हम एक रोल नंबर वाला, जो स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम था, वो टेबल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो पहली टेबल की रो बनाते हैं। तो पहली रो में हम क्या डिफाइन करेंगे? यस, टेबल का हेडिंग। तो टेबल का हेडिंग सबसे पहले क्या था पहली रो में? रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं हम पहली हेडिंग में। उसके बाद पहली रो में दूसरे कॉलम में क्या था? दूसरे कॉलम में था नेम। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे हम TH डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है। अब हम हमारे आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली रो क्रिएट हुई है या नहीं, हमारी हीडर वाली रो। तो चलिए हम आउटपुट देखते हैं। मैं यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करूँगा। आप चाहे तो आपने जहाँ पे फाइल सेव की हो वहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन विथ जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करूँगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है लाइव सर्वर करके, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। पर आप कहेंगे कि ये तो टेबल जैसा तो लिख नहीं रहा, यहाँ तो हमने कोई एक लाइन लिखी हो ऐसा दिख रहा है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट का, जो होगा हमारे टेबल के अंदर। टेबल जो टैग था उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर करके, जो टेबल की यहाँ आजू बाजू की बॉर्डर को डिफाइन करता है। तो चलिए वो भी करके देखते हैं हम। तो हम यहाँ पे हमारे टेबल टैग के अंदर लिख देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर कितनी दे आप? 2 लेते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले 2 बॉर्डर देते हैं। तो आउटपुट देखते हैं हम हमारा। ये देखिए हमारी टेबल अब टेबल की तरह दिख रहा है। मीन्स के बॉर्डर ऐड हो चुकी है हमारी टेबल के अंदर और एक रो हमारी क्रिएट हो चुकी है रोल नंबर और नेम की। ठीक है। अब हम दूसरी 2 रो को ऐड करते हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल रो को क्रिएट कर देते हैं। ये पहली रो हो गई, उसके बाद ये दूसरी रो हो गई हमारी। अब हम इसमें क्या डिस्प्ले करने वाले हैं? हम हमारा टेबल का डेटा, यानी कि स्टूडेंट 1 का नाम क्या है और रोल नंबर क्या है, इसलिए हम यूज़ करेंगे हमारा TD टैग। TD यानी टेबल डेटा। तो पहले हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। उसके बाद उसका नेम क्या होगा? हम यहाँ पे कोई भी रैंडम सा नेम लिख लेते हैं। चलो ना XYZ लिख देते हैं या ABC लिख देते हैं। TD यहाँ पे ABC लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ गए हमारी दूसरी रो पे। तो दूसरी रो पे भी हम हमारा टेबल का डेटा ऐड कर देते हैं। यह हो गया हमारा टेबल डेटा। यहाँ पे 2 आ जाएगा रोल नंबर और यहाँ पे कोई भी हम नाम दे देते हैं। टेबल डेटा XYZ दे देते हैं।
ठीक है, अब चलिए हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं उसके टेबल के डेटा के साथ। तो यहाँ पे हमें हमारा डिज़ायर आउटपुट मिल गया है, हमारा स्टूडेंट का डेटा शो हो गया है और उसका हेडर भी शो हो गया है। तो आपने देखा कि हम कैसे हमारे HTML के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसे वेब पेज के ऊपर शो कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो मिसिंग है हमारे टेबल का कैप्शन। कोई हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि ये टेबल किसके बारे में है। तो चलिए हम कैप्शन भी ऐड कर देते हैं हमारे टेबल के अंदर। तो टेबल टैग के अंदर हम हमारे टेबल का कैप्शन डिफाइन कर देते हैं। कैप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, अब चलिए आउटपुट देखते हैं हम हमारा। तो हमारा कैप्शन यहाँ पे शो हो गया है, हमारा स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। तो आई होप आपको इस वीडियो में टेबल कैसे हम हमारे वेब पेज के अंदर टेबल बना सकते हैं, कैसे उसका कोड लिख सकते हैं, वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि टेबल टैग क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम हमारी HTML की जर्नी को कंटिन्यू कर सके, हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी को हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आगे हम और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड। अभी तो फ्रंट एंड चल रहा है हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके बाद बैक एंड सीखेंगे Node.js एक्सप्रेस, उसके बाद फ्रेमवर्क हमारे रिएक्ट सीखने वाले हैं हम, और काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं एंड में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।